दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग की। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्यायों में से एक है। इसे ज्ञान का राजा और रहस्यों का राजा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को अद्वितीय और रहस्यमय ज्ञान प्रदान किया है। यह ज्ञान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्त को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस परम गोपनीय ज्ञान का उपदेश दूंगा। ये ज्ञान न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि जीवन को आनंद और शांति से परिपूर्ण कर देता है। इसे समझने के बाद मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम में नहीं रहता। भगवान ने इस ज्ञान को राज विद्या इसलिए कहा है क्योंकि यह समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला भी है। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग इस पवित्र ज्ञान को नहीं अपनाते, वे इस संसार में खो जाते हैं। वे अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं और इस संसार के बंधनों में फंसे रहते हैं। ये ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने बताया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति से उत्पन्न हुआ है और उनकी शक्ति से ही संचालित होता है। वे कहते हैं कि मैं ही इस संसार का रचयिता और पालन करता हूँ। भगवान ने यह भी कहा कि मैं इस संसार में हर जगह विद्यमान हूँ, लेकिन यह संसार मुझ में स्थित नहीं है। ये भगवान के अद्वितीय स्वरूप को समझाने का एक अद्भुत दृष्टांत है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी माया के प्रभाव से लोग मुझे नहीं पहचान पाते। वे मुझे एक साधारण मानव समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन जो भक्त मेरी शरण में आते हैं वे इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और मुझे जान पाते हैं। भगवान ने अर्जुन से यह भी कहा कि सभी जीव, चाहे वे किसी भी योनि में हों, मेरे ही अंश हैं। भगवान ने बताया कि मैं न किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी को प्रिय मानता हूँ। जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे लिए विशेष होते हैं। जो लोग मुझे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भजते हैं वे मुझ में स्थित हो जाते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग मुझे अर्पण करते हैं, चाहे वह एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल हो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे भक्त का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ तक कि यदि कोई पापी व्यक्ति भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग मेरा स्मरण करते हैं और मुझ में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करते हैं, वे सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे किसी भी प्रकार के मोह और भ्रम में नहीं फंसते। वे संसार के सभी दुखों से परे हो जाते हैं और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो लोग मेरे नाम का जप करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, वे मुझे अवश्य प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी कहा कि मैं सभी धर्मों से परे हूँ। जो लोग मुझे बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और श्रद्धा से भजते हैं वे मुझे प्रिय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जीव मेरे ही रूप हैं और जो मेरी शरण में आते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो लोग इस रहस्यमय ज्ञान को दूसरों को बताते हैं वे मेरे लिए सबसे प्रिय होते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं वे भी पुण्य के भागी होते हैं और उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार राज विद्या राज गुह्य योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वरूप, शक्ति और भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। यही ज्ञान हमें सिखाता है कि भगवान में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर हम अपने जीवन को आनंदमय और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यही इस अध्याय का सार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पहला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें या फिर हमारी श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।